इसमें आप लोगों को बताएंगे माध्य निकालने के लिए, उसके बाद माध्यक या माध्यिका एक ही होता है उसको निकालने के लिए बताएंगे, बहुलक किस प्रकार निकाला जाता है उसको बताएंगे, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं उसको बताएंगे, और परिसर को कैसे निकाला जाता है इसको बताएंगे। तो ये पांचों टॉपिक से सबसे एक क्वेश्चन रहता है, यानी कि कम से कम 5 नंबर तो एकदम फिक्स है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आप लोगों को माध्य बताते हैं और आप लोगों को क्वेश्चन दे करके सिखाते हैं। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया रहेगा, क्वेश्चन दोस्तों आपको दे दिया रहेगा कि 1 है, 2 है, फिर 3 है, इतना का कहेगा माध्य निकालने के लिए, इतना का क्या कहेगा माध्य निकालने के लिए। तो देखिए माध्य निकालना एकदम बच्चा वाला काम है, ठीक। देखिए माध्य कैसे निकालिएगा। तो दोस्तों माध्य निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो डाटा दिया रहेगा ऊपर में सबको जोड़ देंगे और ज्यादा रहेगा उतना से नीचे क्या कर देना, भाग दे देना। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, ऊपर जोड़ दीजिए 1 + 2 और +3, तो 1 2 3 3 गो है, नीचे 3 से भाग दे दीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 और 2 5 1 6, तो ये आपका दोस्तों 6/3 हो जाएगा। इसको काट लीजिए, तो इसको काट लीजिएगा तो ये आपका कट जाएगा 2 बेरी में। तो इसका माध्य कितना निकल जाएगा, इसका माध्य आपका 2 निकल जाएगा। आइएगा एक क्वेश्चन आप लोगों को और देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, कहेगा 1 2 3 4 5, इतना का कहेगा माध्य निकालने के लिए। इतना का क्या कहेगा निकालने के लिए, इतना का कहेगा माध्य निकालने के लिए। तो माध्य निकालने के लिए बस वही काम करना है। तो इसमें लिखेंगे माध्य बराबर, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सबको जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कुल 5 आइटम है। 5 से क्या करेंगे नीचे भागा दे देंगे, तो 5 से भागा दे देंगे। 5 4 9 3 12 और 12 2 14 1 15। दोस्तों ये आपका हो जाएगा 15/5, ये आपका कट के हो जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इसी में देखिएगा कुछ और टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। भाषा में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका कहेगा माध्य निकालने के लिए। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं बनाने के लिए। देखिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देगा कि प्रथम 5 समपराकृत संख्या, प्रथम 5 समपराकृत संख्या का माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा। ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछल है, ठीक। पूछेगा प्रथम 5 समपराकृत संख्या का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि प्रथम 5 समपराकृत संख्या कौन कौन आएगा। तो समपराकृत में आपका 2 चला आएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6, फिर 8, फिर आपका क्या आ जाएगा 10। तो इस सब का माध्य निकालने के लिए क्या करना है, इस सब को जोड़ दीजिए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। नीचे क्या करना है तो 5 से भागा दे देना है। तो 8 2 10, 6 4 10 और 10 10 20 10 30 हो गया। सबको जोड़िएगा तो 30 आएगा। तो 30/5 दोस्तों कट करके आपका 6 चला आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 चला आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए एक आध क्वेश्चन इस टाइप पर आप लोगों को और देते हैं। देखिए और किस किस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देगा। कहेगा प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकालें। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य कहेगा निकालने के लिए। देखिए आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो पहले ये बताइए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन कौन हो जाएगा। पूर्ण संख्या उसको कहते हैं जो संख्या 0 से प्रारंभ होती है। तो इसमें आपका 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। देखिएगा ये आपको 5 को पूर्ण गया। इसका निकालेंगे माध्य, इसका क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना है, 0 + 1 + 2 और +3 +4, कुल 5 आइटम है। 5 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो 4 3 7 7 2 9 1 10, ये आपका 10/5 हो गया। एक काट दीजिए, 2 बेरी में कट जाएगा। दोस्तों माध्य इसका निकल गया 2। अगर आप लोगों को माध्य समझ में आ गया तो फटाफट लाइक कीजिए। चलिए अगला चलते हैं। अब आप लोगों को माध्यक या माध्यिका बताते हैं निकालने के लिए। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलिए उसके बाद देखिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। माध्य निकालने के लिए आप सीख गए होंगे। अब आप लोगों को बताते हैं माध्यक या माध्यिका। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा 2 3 5 4 1, इतना का क्या निकालने के लिए, इतना का कहेगा माध्यक निकालने के लिए। क्या कहेगा निकालने के लिए, माध्यक कहेगा निकालने के लिए। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना है, देखिए माध्यक निकालने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो डाटा दिया रहेगा उसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिख देंगे। इसको लिखेंगे पहले आरोही क्रम में।
आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ कि बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ कि पहले सबसे छोटका वाला, पहले सबसे छोटका वाला। तो देख लीजिएगा इस सब में पहले सबसे छोटका कौन है, सबसे छोटका एक है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद क्या है 5 है। उसके बाद इसका निकालेंगे माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना, माध्यक निकालने के लिए क्या करना, दोनों पट्टी से इसको पीटना है, दो तरफा मारना। एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए। तो यही आपका क्या हो गया, ये 3 जो है यही आपका माध्यक हो गया। दोस्तों माध्यक आपका क्या हो गया, 3, यही हो गया आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं इस टाइप पर। जैसे आप लोगों को दिया रहेगा, जैसे आप लोगों को दिया रहेगा, क्या कहते हैं, क्वेश्चन में आप लोगों को दिया रहेगा, क्वेश्चन में आप लोगों को दिया रहेगा 5 7 3 4 2 1, उसके बाद आप लोगों को दिया रहेगा 6। इतना का कहेगा माध्यिका निकालने के लिए, इतना का क्या कहेगा, माध्यिका निकालने के लिए। देखिएगा माध्यक और माध्यिका सेम ही होता है, समझ गए। तो इतना का जब माध्यिका निकालेंगे तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले 1 चला आएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद चला आएगा 7। इसका निकालेंगे माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए वही काम करना है, इधर से ये गया, ये गया, ये गया, फिर ये गया, ये गया, फिर ये गया, तो ये आपका बच गया 4। ये आपका क्या बच गया, 4 बच गया। देखिए जब बीच में 2 अंक चला आएगा, जब बीच में 2 बच जाएगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा। ठीक, देखिए अगला एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं। जैसे आप लोगों को दिया रहेगा क्वेश्चन, आप लोगों को जैसे दिया रहेगा क्वेश्चन, क्या कहते हैं 5 6 3 2 4 1। इतना का क्या करना है, माध्यक निकालना। इतना का क्या करना है, माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 और बाद 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसका क्या करना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए यहाँ से ये काटिए, यहाँ से ये काटिए, यहाँ से ये काटिए, यहाँ से ये काटिए। अब देखिए दोनों बच गया। जब कभी भी बीच में 2 बचे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। ये आपका हो जाएगा 3 और प्लस में 4, 2 से दे दीजिए भागा। तो 4 3 आपका हो गया 7। 7 में देंगे 2 से भागा तो 3.5। दोस्तों यही आपका चलाएगा आंसर, 3.5 यही आपका आंसर चलाएगा। चलिए तो आप लोग ये माध्यक माध्यिका भी समझ गए होंगे। अब आप लोगों को बहुलक के बारे में बताते हैं। देखिए बहुलक आप लोगों को बता रहे हैं, बहुलक एकदम एक बार में आप लोगों से बन जाएगा, बहुत ही आसान रहता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुलक से आप लोगों को आएगा। बहुलक का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में। ठीक, इस क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि 1 2 1 3 1 4 7 1। इतना का कहेगा, बताइए बहुलक, इतना का बहुलक क्या हो जाएगा। दोस्तों बहुलक उसी को कहेंगे जो सबसे अधिक बार आया होगा, जो सबसे अधिक बार आया होगा उसी को कहेंगे बहुलक। बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार आया होगा उसी को क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। देखिएगा इसमें सबसे अधिक बार क्या है, 1 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो सबसे अधिक बार जो आया रहता है उसी को कहते हैं बहुलक। दोस्तों इतना का बहुलक क्या हो जाएगा, तो इतना का बहुलक 1 हो जाएगा। इतना का बहुलक क्या हो जाएगा, 1। अगला एग्जांपल आप लोगों को देते हैं। 2 है, 4 है, 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 4 है। बताइए इतना का बहुलक क्या हो जाएगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मारिएगा तेजी से। एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मारिएगा कि इतना का बहुलक क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन और, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर 3 है, फिर 1 है। इतना का बहुलक। तो इतना का बहुलक देखिएगा, बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार आया होगा वही बहुलक हो जाएगा। देखिएगा 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो सबसे अधिक बार क्या आया है, 3 आया है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 3। इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मारिएगा। ठीक, इतना का बहुलक क्या हो जाएगा। तो आप लोग माध्यक बहुलक भी समझ गए होंगे। अब आप लोगों को बताते हैं वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। तो वर्ग चिन्ह निकालना भी बहुत ही आसान है, तुरंत निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए चलिए क्वेश्चन आप लोगों को दिया रहेगा कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये 10 से 20 है, ये वर्ग अंतराल है 10 से 20। इसका कहेगा वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर क्या करना है। देखिए वर्ग चिन्ह बराबर, इसको कहते हैं निचली सीमा, इसको कहते हैं ऊपरी सीमा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर देते हैं, यानी कि 2 से भागा दे देते हैं। तो जब कभी भी वर्ग चिन्ह आएगा निकालने के लिए तो एकरा जोड़ देना है 2 से भागा, यानी कि 10 प्लस 20 2 से कर देंगे भागा।
तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 30/2, यानी कि ये आपका 15 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 15। आइएगा और एग्जांपल आप लोगों को देते हैं। जैसे क्वेश्चन में आप लोगों को दिया रहेगा कि 40 वर्ग अंतराल 40-50, इतना का कहेगा वर्ग चिन्ह, इतना का क्या कहेगा निकालने के लिए, वर्ग चिन्ह कहेगा निकालने के लिए। तो कैसे निकालिएगा वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, 40 + 50, नीचे क्या कर देना है, 2 से भागा कर देना है। ये आपका हो जाएगा 90/2, तो ये आपका कर जाएगा क्या बेरी में, 45 बेरी में। तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। तो वर्ग चिन्ह भी आप निकालने के लिए सीख गए होंगे, वर्ग चिन्ह भी निकालने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। चलिए अब आगे बताते हैं। और एक टॉपिक आप लोगों का बच गया है परिसर, एक टॉपिक आप लोगों का परिसर बच गया, तो परिसर को भी कंप्लीट करा देते हैं। चलिए तो देखिएगा दोस्तों, परिसर किस प्रकार से निकलता है। तो इसको यहाँ से गायब कर देते हैं और परिसर से आप लोगों को मुलाकात करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है कि 10, 20, 30, 80, 60 इतना का परिसर, इतना का क्या करना है, परिसर। दोस्तों परिसर निकालने के लिए क्या करना है कि जो सबसे बड़का रहेगा, सबसे बड़का में से सबसे छोटका को घटा देना है, परिसर निकल जाएगा। सबसे बड़का में से क्या करना है, सबसे छोटका को घटा देंगे, सबसे बड़का में से सबसे छोटका को घटा देंगे, तो उसी को कहेंगे परिसर। तो देखिएगा परिसर निकालने के लिए क्या करना होगा। तो परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़का कितना है, तो सबसे बड़का आपका 80 है, 80 है, और सबसे छोटका आपका 10 है। 80 में से 10 गया तो ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका 70 हो गया। ये आपका क्या हो गया, 70 हो गया। आइएगा एक क्वेश्चन आप लोगों को और देते हैं। जैसे क्वेश्चन में आप लोगों का रहेगा कि 21 है, उसके बाद 41 है, 39 है, 40 है, उसके बाद क्या कहते हैं आप लोगों को 35 है, 38 है, इतना का कहेगा, बताइए परिसर। इतना का क्या कहेगा, परिसर। तो परिसर निकालने के लिए क्या करना है कि सबसे बड़का को देखना है। परिसर के लिए क्या करेंगे, तो परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़का। तो सबसे बड़का आपका 41 हो गया, 41, सबसे छोटका आपका 21 हो गया, तो घटेला के बाद आपका 20 बच जाएगा। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, इसका परिसर 20 हो जाएगा। इसका परिसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे माध्य, माध्यक, बहुलक, वर्ग चिन्ह और परिसर निकालने के लिए।